मलिक सर, क्या हम हिप्नोसिस के थ्रू अपने रिलेशनशिप्स को भी हील कर सकते हैं? जैसे आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, पेशेंस नहीं होते हैं, मतलब बर्दाश्त तो आज की डेट में किसी में है ही नहीं। तो जो रिलेशंस खराब हो जाते हैं, क्या हम उनको भी हील कर सकते हैं? हील कर सकते हैं। इसमें देखो, दो प्रकार की बातें इसमें आपने सोचना है। क्या ट्रीटमेंट करने एक पार्टनर आ रहा है या दोनों आ रहे हैं? अच्छा। अगर दोनों आ रहे हैं तो बात ठीक हो गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक आ रहा है तो दूसरे को तुम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन अपने व्यवहार को इस प्रकार से मॉडिफाई कर सकते, इंप्रूव कर सकते हैं कि उसकी बातों का या तो असर ना हो, या हम रिएक्ट ना करें, जब भी करना हो तो रिस्पॉन्ड ही करें। और रिलेशनशिप में होता क्या है, एक तो होता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, एक है था हु इज राइट हु इज रॉन्ग। यस। व्हाट को जब हु रिप्लेस कर देता है ना, तो बहुत बड़ी जड़ तो वहां हो जाती है। तो वहीं पर हमारी ईगो आ जाती है कि मैंने जो कहा था ठीक था, जो आप कह रहे थे गलत था। तो ठीक है, इसका मतलब आप गलत हो, मैं ठीक हूँ। एक तो ये दिक्कत हो जाती है। दूसरा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, मतलब नेगेटिव जवाब देना जरूरी नहीं होता। साइलेंस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जवाब होता है, बहुत बड़ा जवाब होता है। अगर तो साइलेंस रहकर भी उसका जवाब दिया जाए तो वो भी किया जा सकता है। और जब हम लड़ते हैं तो सिर्फ बुरी बुरी चीजें ही देखते हैं। शादी से पहले वो लड़का लड़की एक दूसरे पे जान देते थे कि तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, तारे तोड़ दूंगा, धरती उथल पुथल कर दूंगा। और शादी के 6 महीने बाद एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो जाते हैं। एक तो ये है कि रोल चेंज हो गया है। शादी से पहले का जो रोल था वो इम्प्रेस करने वाला रोल था, शादी के बाद का जो रोल है वो कंटिन्यू करने वाला रोल है। उसकी दोनों की एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं, और काम करने के या व्यवहार करने के तरीके भी अलग अलग हो ही जाएंगे। फिर बात यह है कि पसंद तो वो क्या था जो शादी से पहले वाला था, शादी के बाद तो वो बात रही नहीं जो उस वक्त होनी थी। अब इसका ऐसा लगे जैसे मान लो आप एमए करते हैं, आपने बीए में एक सब्जेक्ट पढ़ा और एमए में भी पढ़ा, उससे आगे का पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा तो वो आपने छोड़ना नहीं है। वो भी तो आपने पढ़ा ना, उसी को एडवांस लेवल में करना है। तो हम ये करते हैं कि हम इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं एक दूसरे की। और जो मैंने कुछ चीजें पाई हैं, जो सबसे बड़ा अपना डिस्कम्फर्ट होता है वो कम्युनिकेशन की वजह से होता है। आपस के अंदर जो भी होता है, जो एंटी कम्युनिकेटर्स हैं अगर उनका निकाल दें अपने लाइफ से तो बहुत चीजें ठीक हो जाती हैं। जब गुस्सा होता है तारीफ करना तो हम भूल जाते हैं। अरे शादी से पहले कुछ तो अच्छा लगा होगा, जब शादी करिए कुछ तो अच्छा होगा, और शादी के बाद कुछ भी नहीं अच्छा रहा। वो हाँ। जो अच्छा था कम से कम उन्हीं को कुछ बातों को रिपीट करना शुरू कर दें, या कोई अच्छी बात करता है तो उसका हम जवाब गुस्से से क्यों दे रहे हैं, उसका तो ठीक से दे दें। तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों का थोड़ा थोड़ा हाथ हो जाता है, एक का ज्यादा हो सकता है, एक का कम हो सकता है। लेकिन अगर वो थेरेपी चाह रहे हैं तो अच्छी बात इसके अंदर ये है, दोनों रिश्ते को अच्छा रखना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लड़ते हुए तो जरूर कहेंगे मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन चले आए साइकोलॉजिस्ट के पास, इसका मतलब रहना तो चाहते हैं। अगर रहना नहीं होता यहाँ थोड़ी होते, पुलिस स्टेशन होते या कोर्ट में होते, वो यहाँ आए जो लोग रहना चाह रहे हैं ना। तो जो रहने चाहने वाला जो एलिमेंट है ना, उसको पकड़ो। जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, अप्रिशिएट करना सीख लें। घर वालों के बारे में ना बोलें, सबसे बड़ा जड़ होते हैं उसके भाई के बारे में पढ़ दिया, उसके बहन के बारे में बोल दिया, झगड़ा बगैर मतलब का, कंपेयर कर दिया पड़ोसियों से। क्यों करा कंपेयर? बात करेंगे, बात करें, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, फिल्मों की बात हो रही है, खेलों की बात हो रही है, घर की कोई बात नहीं हो रही है। किसी और का गुस्सा किसी और आ रहा है, लड़ रहे हैं, तेंदुलकर आउट हो गया, कोहली आउट हो गया, अच्छा नहीं खेला, नहीं अच्छा खेला तो उस पर लड़ाई होगी। अबे तेरा क्या जा रहा है? ऐसी बातों पर लड़ाई शुरू हो जाती है। जो इमेटेरियल है वो इम्पोर्टेंट ज्यादा बन जाती है। इसको देखो, बचने का बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है बचने का। आपने हाथी देखा है? जी। कुत्ते देखे हैं? हाँ जी। ऐसा करे, जब भी कोई किसी से झगड़ा हो, झगड़ा जा रहा है, अपने माइंड के अंदर एक हाथी की इमेज बना के उसको अपना नाम लिख दो। है ना? अच्छा, झगड़ रहा है, उसके बाद जो दूसरे आसपास कहाँ करने वाले हैं उनको पिक्चर बना के उनका नाम लिख दो और आराम से बैठे रहो। देखिएगा आपको कितने विल पावर मिलेगी। आप रिएक्ट ही नहीं करोगे, कुत्ते को मैं हाथी थोड़ा रिएक्ट करता है। तो इस प्रकार के भाव है।
आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, एक दूसरे को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे का एक अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, इंसान का स्वभाव नहीं बदलता है और हम स्वभाव बदलना चाहते हैं, दिक्कत सारी वहाँ होती है। स्वभाव बदलने की कोशिश ना करें।